जब जब मेरे जीवन में दुख आया, मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया, आप आए, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, आपका दर्शन मिला, आज मेरे पुत्रों को राज्य मिला है। हस्तिनापुर का आज हमें छोड़ करके जाए सुख के माते सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बातों की जो पल पल ना जपा। ऐसे दुख को लेकर के मैं क्या करूंगा जिससे मेरा गोविंद मुझसे दूर हो जाएगा। अरे ऐसे दुख तो मेरे जीवन में आते रहे, जो गोविंद का चिंतन करता रहे, गोविंद का दर्शन होता रहे, यही तो जीवन का सच्चा सत्य है, यही जीवन का परमार्थ है। कंकड़ पत्थर ये मुझे नहीं चाहिए, सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। गोविंद बस आपके नाम में झूमती रहूं, आपके नाम में गाती रहूं और कुछ नहीं चाहिए। हर दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। कौन कौन दीवाने मां की प्यारी के हाथ उठाकर दिखाए तो दोनों हाथ उठाकर कौन कौन दीवाने हैं? सारे दीवाने तो बहुत है, तो पागल हो जाओ कन्हैया के नाम पे। हर दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। है बनवारी भारी तेरी यारी, दीवाना बना
ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन, मेरा खजाना, मेरा इसको तो सिद्ध मुझे मुक्ति मिला कि कभी तुम्हारा भजन करना चाहती हूँ। संसार देख लिया मैं, संसार का सुख भी देख लिया, अपने भी देखे, पराये भी देखे, मान भी देखे, सम्मान भी देखे, अपमान भी देखे। अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है। और तो बस ये है, ये मेरी आंखें हैं कि गोविंद आपको निहारती रहे, मेरी वाणी आपकी का स्मरण करती रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, मेरा मस्तक आपके श्री चरणों में झुका रहे और मेरी दृष्टि इतनी महान हो जाए कि जो भी मेरे सामने आवे गोविंद केवल आपको देखूं, उसमें आप आई दर्शन करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का बदान भोजन इत्यादि व्यवस्था हो, रात्रि सोए भोजन करके तो देखा गोविंद अपने कक्ष में बैठ के अकेले रो रहे। युधिष्ठिर महाराज घूमते हुए गोविंद की तरफ गए तो देखा मेरे कृष्ण ने नेत्र बंद कर रखे हो, अश्रु प्रभाव हो, अश्रु प्रभाव हुआ।
युधिष्ठिर गोविंद बात सच भाव है जैसे होता है हमारे हस्तिनापुर में आपके लिए कोई कष्ट किसी ने आपसे कोई अपशब्द हो रहा है क्या कष्ट है बताइए। ये गोविंद आपकी एक मुस्कुराहट पे हस्तिनापुर को क्या 3 लोगों को बांट सकते हैं आपके चरण से पड़ते आपसे प्रिय हमारा कोई नहीं केवल वो बात हमारी तरफ से कोई कष्ट है किसी ने कोई अपशब्द हो रहा है आपका अपमान हुआ हो जान में अज्ञान में भगवान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका द्वादश भागवतों में नाम है पिता में भीष्म आज 54 दिन हो गए उनके शरीर का सब रक्त बह चला कितना कष्ट उन पर पड़ा हुआ है हजारों बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं समझो 2000 बिच्छू डंक मारे कितना कष्ट वेदना उनको हो रही है लेकिन सुनिए इतने कष्ट पर भी उस महापुरुष ने मेरा चिंतन नहीं छोड़ा मेरा ध्यान नहीं छोड़ा आज अपने पिता में भीष्म की ऐसी दशा लेकर के अश्रु कहा रो रहा कितना कष्ट पाया पिता में भीष्म थोड़ी सी गलती के कारण पिता में भीष्म के परम दुष्ट को मरियते ने बिरथई खोडारी नाइयो हरि को नाम मरिया बिरथई खोडारी नाइयो हरि को नाम मरिया बिरथई खोडारी नाइयो हरि को नाम मरिया बिरथई खोडारी नाइयो हरि को नाम
बड़ो बड़ो तू जो ही पायो तो फिर सजोना आपो तो फिर सजोना आपो तो फिर सजोना आपो सबके मतहारे हरि बोला ओ हरिया आई बोलेगा जियो हरि बोला जी चक्कर कछु यतन बनाए 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 हरि नाम के हेत लगाए 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 जगरे मन को समझाए जगरे मन को समझाए जगरे मन को समझाए से दोनों एक गिरधारी नाम हरि गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब देखो प्रातः काल होते ही आज भगवान ने सोचा मेरे भीष्म 54 दिन से बाणों की संज्ञा पे पड़े हैं, इनका उद्धार भी करना। 54 दिन हो गए आयु। पिता ने भीष्म की बात किए, पांचों पांडव के द्रौपदी कुंती माता ढूंढते ही आते हुए पांडवों के मध्य मेरे गोविंद को देखा। पिता ने भीष्म ने उनके नेत्रों से आंसुओं के किनारे चले, देखते ही देखे रात्रि का तूफान मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए हो। पिता ने भीष्म की चरणों में कन्हैया ने प्रणाम किया। प्रणाम करता हुआ हे पिता में भीष्म, ये पांडव आज सम्राट हो गए, भारत के राजा हो गए, आपके चरणों में आए हैं। मां बुआ कुंती भी आई है, द्रौपदी भी आई है, पांचों पांडव आए हैं। आपने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है, आपके लंबे जीवन के अनुभव से इनका मार्ग प्रश्न करो। इनको बताओ कि गृहस्थी को किस तरह से रहना चाहिए। पितामह ने भीष्म ने आंखें खोली और पांडवों को निहारा और बड़ी सुंदर बात कही, बेटा आज तुमको विजयश्री मिल गई, मुझे खुशी की बात, आनंद की बात है, तुम भारत के सम्राट हो। लेकिन एक राजा को कैसे रहना चाहिए, एक गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए। दान धर्माणि राज धर्माणि मोक्ष धर्माणि विवादसः स्त्री धर्माणि भगवत धर्माणि संसारयोगतः। बेटा गृहस्थियों को खूब धन कमाना चाहिए। पिता में भीष्म कहते आप सब ध्यान से सुनना, खूब
धन कमाना चाहिए, गृहस्थी को आलस्य नहीं होना चाहिए। कहते हैं आलस्य कर्म नाश है, आलस्य कर्म का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश है, निर्धनम याचकाय माननाशाय और कुल नाशाय कोई भोजन। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो गृहस्थी को कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और ध्यान से सुनना, पिता ने भीष्म कहते हैं जितनी भी तुम मेहनत से पैसा कमाओ ईमानदारी से, उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए ईमानदारी से निकालना चाहिए। तो कभी जीवन में घर में संकट नहीं आएगा, कभी 10 रुपए की दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। ये शास्त्र की बात है, ये श्रीमद् भागवत जी के ऊपर ही बोल रहा हूं मैं, एकदम भागवत जी को बोल रहा हूं। भागवत जी कहती है वही आपको बता रहा हूं। आज हम धन तो कमा रहे हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहे, प्रभु के साथ नहीं करते। हाँ। और एक बात मैं आपसे कहूं सज्जनों, हम धन कमाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तो उसको सही कारणों में नहीं लगाते। तो धन में से क्या होता है मालूम है? दुर्गंध हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है धन में। उस दुर्गंध का प्रभाव हमारी ही पीढ़ी में किसी बच्चे की बुद्धि पे पड़ता है। ठीक, हम बाहर जाते हैं तो हम बड़े बड़े अनुभव भी होते हैं लोगों से। कह रहे थे महाराज ये मेरा बेटा है महाराज, 35 वर्ष का हो गया, अभी उतला के बोलता है, 2 नौकर मैंने इसकी सेवा के लिए रखे हैं, सोचता हूँ अगर मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। मतलब क्या, हमने धन को कमाया अच्छे कार्य में। भगवान अगर धन देते हैं परमात्मा तो दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा, ध्यान से, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, आपको सब भगवान में ज्ञान नहीं, आप जैसे कि सुनाए नहीं आपसे कह रहा। आपने देखा होगा लक्ष्मी की मूर्ति कभी आपको कहीं बैठी नहीं मिलेगी, वो खड़ी मिलती है, और सरस्वती की मूर्ति खड़ी नहीं मिलेगी, वो आपको बैठी मिलेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी है ना, चंचल है, ज्यादा दिन किसी के यहाँ खेलती नहीं। और सरस्वती माने ज्ञान, ये एक जगह अगर आ गया तो फिर वहां से जाता। आपने किसी धनवान को तो कंगाल होते हुए देखा होगा, करोड़पति को तो रोड़पति होते हुए देखा होगा, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि ये बड़ा ज्ञानी है अब ये मूर्ख हो गया। किसी ज्ञानी को मूर्ख होता हुआ देखा। ऐसे ही ये चंचल लक्ष्मी से पितामह भीष्म कहते हैं कि अपने कार्य को सुधार लेता है, वो सर्व बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। ये लक्ष्मी कभी किसी की नहीं होगी। तो आप वो धन कमाओ और उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए लगाओ। दान से धन पवित्र होता है। जैसे शरीर से संतों की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से, गौओं की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, दीनहीनों की सेवा करने से, जैसे शरीर पवित्र होता है, भजन से जैसे मन पवित्र होता है, तब पवित्र सेवा, धन पवित्र कर दान, अरे मन पवित्र हरि भजन सो हो प्रवृत्ति कल्याण। तीनों प्रकार से उसका तो कल्याण करता है। लेकिन हम धन कमाते हैं तो सही कार्य नहीं है। तो बेटा पहली बात, दूसरी बात कि तुम राजा हो, राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं सामर्थ्यवान हूं, मेरे सामने कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, अगर मुझे बल है, शक्ति है, तो उसका सामना करना चाहिए। और शक्ति नहीं है सर नहीं जाता, किसी में चला जाता है, खड़ा नहीं रहना चाहिए। किसी के पाप को, किसी को कष्ट दे रहा है, उसको देखना नहीं चाहिए, उसे बचाने का प्रयास करो। शक्ति है, मैं मेरे सामने तुम ऐसा अपराध नहीं कर सकते, मैं शक्ति रखता हूं, सामना करता हूं, इसकी रक्षा करता हूं। और ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान होते भी, शक्तिमान होते भी, जो किसी की दुखिया
विद्या की रक्षा नहीं कर सकता तो शक्तिहीन हो जाता है। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, न अपराध करना चाहिए, न देखना चाहिए और न सुनना चाहिए। पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी एक खिल 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 हंसने लगी। पितामह भीष्म ने देखा लोग की तरफ सलूट लगी। क्यों? क्या बात है? ये पांडवों के लिए ध्यान दे रहा था, उपदेश कर रहा था, तो बीच में क्यों हंसी? हाथ जोड़ के बोले नहीं बाबा, वैसे घास खाता बेटी, जो कुलवंती नारी होती है, अच्छे घरों की नारी होती है, गुणवान पहले की नारी होती है, विद्वान नारी होती है, वे विदुषी नारी होती है, बिगड़ कारण के नहीं हंसते। तुम्हारे हंसी में कुछ कारण है। और सुनो, मैं उस उल्टा को लेके मरना नहीं चाहता था। मैं भी सुन गई, तुम्हारी सासू उनकी बुद्धि हो गई, कभी मेरे सामने बोली नहीं, तुम कैसे हंसे? मैं सुनना चाहता हूँ। द्रौपदी ने कहा बाबा, आप कष्ट देने का मेरा कोई मतलब नहीं था, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इतना सुंदर उपदेश आप पांडवों को दे रहे हो, तो पाप करते हुए कभी देखना नहीं चाहता। चाहिए और पाप हो रहा हो तो उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। मेरे होते हुए तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। क्षमा करना पितामह, जो मुझ पर जटकाव बैठाने नगर करके मुझे जटकाव बैठाने का इशारा कर जाता है। पुत्र की ताजा नहीं थी, मुझे वेश्या शब्द बोलता सवाल। पितामह, तुम सब देखते रहते, तुम चाहते एक इशारे में उनको समाप्त कर सकते। तुमने कभी बड़े योद्धा, कभी बड़े धर्मात्मा, उसको तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया, तुम्हारी वीरता कहाँ गई? तुम्हें गोविंद की इच्छा थी, ये तो गोविंद की कृपा, मेरे गोपाल की कृपा, जिसने अपने बहन की रक्षा करी। उस पर सवाल ऐसी बात सुनी जो एक बात में आपसे, जो अपने जीवन में कभी रोया नहीं, ऐसा अतरकी वीर पितामह भीष्म जैसा तीनों लोगों में नहीं था। मृत्यु का मनुष्य क्या, देवताओं का इंद्र भी पितामह भीष्म का सामना करने की शक्ति नहीं रखी। जो जिसकी पीठ कभी शत्रु युद्ध में नहीं गई, पितामह भीष्म आज न चाहते हुए उस पितामह भीष्म खिड़की भर के देखे, अश्वों की धारा से उठा पहुंचा, आपका जोड़ नहीं सकता, मोह से बोला बेटी द्रौपदी, ये कोई अभागा भीष्म है, इसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, अरे तेरी मदद नहीं कर पाया। और बेटी सुनो, दुष्ट दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरी बुद्धि विकृति आ गया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैं सही गलत का कोई फैसला नहीं कर। ये बेटी, जिस अर्जुन ने इतने बाण मेरे शरीर में लगाए हैं, अगर मैं चाहता तो दूर से उसी दिन प्राण को त्याग देगा। मुझे इच्छा शक्ति का वरदान है, मुझे कोई मार, अगर मैं चाहता तो उसी दिन अपनी मृत्यु का आह्वान कर, लेकिन नहीं, ये तो उठा मेरे पितामह भीष्म कहते हैं, ये झूठा मेरे हृदय में तो मेरे जीवन की सबसे बड़ा मुझे अपराध हुआ। सामर्थ्यवान होती हुई में ऐसा देखता धिक्कार है मेरी शक्ति। इसलिए बेटी, मेरे शरीर का एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल गया, पितामह भीष्म कहते हैं, और मेरी बुद्धि आज शुद्ध हो गई, आज मेरी बुद्धि पवित्र हो रही है बेटी। आज मुझे इस बात का भारी है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है। द्रौपदी ने चरणों में सर रखा, कहा बाबा, आपको कष्ट देने का मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे क्षमा करो। बोले बेटी, इस पश्चाताप, ये पश्चाताप नहीं तो जी रहा हूं,
ये कष्ट भोग रहा हूँ केवल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसको यही भोग रहा हूँ। तो इसलिए इसके बाद द्रौपदी ने क्षमा मांगी। द्रौपदी सर पे हाथ रखा, पिता ने भीष्म पांडवों को सुंदर उपदेश दिया और अब बोला मुझसे कोई कुछ मत करना, मैं कन्हैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब अपने मन ही मन बोले गोविंद से, गोपाल मेरी एक पुत्री है, पिता ने भीष्म उस पुत्री को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री में अब मेरी पुत्री पवित्र है, उसमें कोई कामना नहीं है संसार की किसी प्रकार, इसलिए वो पुत्री में आपको दान देना चाहता हूँ। पांडव सोचने लगे कि शादी नहीं करी पुत्री कहां से आ गई। बोले मेरी बेटी मति रूपी पुत्री, मेरी मति रूपी जो बुद्धि है जी पवित्र हो चुकी है, कोई कामना नहीं है, अब ये निर्मल हो चुकी है। हे गोविंद अपने आप को अर्पण करना चाहता है। पिता ने भीष्म की सर पे हाथ रखा, आपको इच्छा का बताने बाबा आप तो हजारों बार जी सकते हो। ऐसी भक्ति गोविंद कभी किसी की आई है, ये आएगी है? जन्म जन्म यतन कराई अंतराम करूं आगतना। बताओ ऐसी भक्ति तो कभी किसी को होगी गोविंद? हम भजन क्यों करते हैं, पाठ क्यों करते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं, दान क्यों करते हैं, अच्छे कर्म क्यों करते हैं? हे प्रभु अंत समय आपका दर्शन जरूर। अरे दर्शन की तो बात बहुत दूर है, अंत समय में हमें प्रभु का नाम तक नहीं आता, चुपचाई तो घबराने लग जाता है, मन की प्रस्तुति भंग हो जाती है, मन चलायमान इतना हो जाता है, कभी चुटिया में तो कभी ऊँघे में तो कभी कहीं नहीं तो कभी। उस वक्त भगवान का भजन नहीं बनता, भजन भगवान का बचपन से इसलिए नहीं किया, वो बुढ़ापे में परमात्मा का भजन कदापि नहीं कर सकता, भजन तो बचपन से ही किया जाता। इसलिए ऐसी सुंदर किसी की मृत्यु हो सकती है भगवान। और गोविंद की तरफ देखा, पिता में भीष्म ने टक लगा करके गोविंद की तरफ देखा और देखते 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 पिता में भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और भगवान के धाम को चले। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तन्नाथ त्यागू, यही गीत गाते भगवन तन्नाथ त्यागू, गोविंद दानो दर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। परमात्मा का चिंतन करते 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 अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग पिता में भगवान श्री धाम को गए। आज तो बड़े रोने लगे, पिता ने हमें छोड़ करके चले गए। कन्हैया ने कहा रोना नहीं, मेरे नाम का चिंतन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। अरे ऐसे महापुरुष के लिए नहीं रोते, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं चाहिए। कन्हैया कहते मेरे नाम तो गाओ बस और कुछ नहीं। बांके बिहारी जी क्योंकि भगवान के चरणों में मन लगाना, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना हर किसी की मर्जी का काम है। भगवान की भक्ति कन्हैया की भक्ति कहते हैं ना, कन्हैया की भक्ति मजाक नहीं है, सबसे कठिन है कहने की बात है, लेकिन कन्हैया की भक्ति में जो परीक्षा है वो हर व्यक्ति दे नहीं सकता। इसलिए कन्हैया की भक्ति हंसी मजाक नहीं है, बहुत
प्रभु के चरणों में मन को लगाना, प्रभु के चरणों में मन को लगाना, बात हर किसी के बस की नहीं है। प्रभु के चरणों में मन को लगाना, प्रभु के चरणों में मन को लगाना, हर किसी के बस की नहीं है। चरणों में मन को लगाना, बात हर किसी के बस की नहीं है। हर नहीं है, प्रभु चरणों में मन को लगाना, बात जरिए के बस की नहीं है, बात हरे के बस की नहीं है, बात हरे के बस की नहीं है। गोविंद के चरणों में भक्ति मजाक नहीं है, हरि से दिल लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब मीरा को विष्णुया गाना में तो उनकी सखी ने कहा, मीरा जी सुनो, खीर में विशेष चीज को खाना नहीं, क्योंकि गोविंद की भक्ति, गोपाल की भक्ति में विष ही मिलता है। जिसको विष पीना है वो गोविंद से यारी कर लो, और जिसको विष नहीं पीना है वो आगे घाट जाओ। गोविंद की यारी में तो विष ही मिलता है, जो मीरा ने पिया। तो बोली सुनो, इसको पीना नहीं। मीरा ने कहा, ऐसी इच्छा मेरे गोविंद की, खीर जरूर खाओ, क्योंकि विश्वास का और भक्ति में विश्वास पहले आता, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। समझेंगे अपने गिरधर गोपाल को कि प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। मीरा ने मोहन में डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है दिल किसी के, तलक ममता है दिल किसी के, उसकी नेमत बरसती नहीं है, नेमत बरसती नहीं है, नेमत बरसती नहीं है। ठाकुर जी से जिसने भी प्रेम किया, हंसी मजाक नहीं है गोविंद से प्रेम। हाँ, संकट पड़े मन ये भोले, संकट पड़े मन ये भोले, संकट पड़े मन ये भोले, संकट पड़े मन ये भोले।
भीतर के गिरते लोग पीते हैं भीतर के गिरते लोग पीते हैं भीतर के गिरते वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भीतर के गिरते नहीं है हम तो पीते गिरते नहीं है। क्योंकि संस्कारी पीते हैं और पीकर के नीचे गिरते हैं। और ये महफिल है दीवानों की, किसके दीवानों की? मुरली वालों के दीवानों की। इसलिए कभी पीते तो हैं पर गिरते नहीं है, झुक जाते हैं। किसमें झुक जाते हैं? गोविंद की मस्ती में। अब तो झुक लो। हाँ, लोग पीते हैं पीकर के गिरते, लोग पीते हैं पीकर के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, कोई अंकुर की बदला नहीं है। मेरे स्वामी हमारे कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। स्वामी सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हमारे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा स्वामी सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान के धाम को पिता में बीच में चले गए। उसके बाद में आज भगवान जिस पुत्र को बचाया उसने आज हसनापुर में जन्म ले लिया और बड़ी बधाई बनी। मेरे गोविंद जी उसके लिए कुर्ता टोपी लेकर के आए, उसका नाम उसके सर पे हाथ फिराया, उसी का नाम परीक्षित बनाया। और ज्योतिष में देख करके बताया तो वैसे तो इसमें सब अच्छे गुण हैं, परंतु सबके काटने से इसकी वस्तु होगी पहले ही तो दिया था ज्योतिष। तो संतों ने बोला कोई बात नहीं, जो कहते रहते हैं पुण्य दान करेगा, सब दान करने से सब दान करे कर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वही बड़े हुए। उसके बाद में जो है बड़ा सुंदर प्रसंग है। मेरे प्रभु आए और मेरे प्रभु को विदा करने के लिए अर्जुन हस्तिनापुर गए और अर्जुन के सामने ऐसा हुआ कि संतों का अपराध किया था यादव, और संतों के श्राप से सभी यादव आपस में लड़ लड़के मृत्यु को प्राप्त। और मेरे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके अपना धाम। अर्जुन से कहा था कि हमारी भारियां हैं, इनको वृंदावन छोड़ दो, राधा रानी की चरणों सेवा करेंगी तो उनको उद्धार हो जाएगा। तो कन्हैया अर्जुन को उनकी पत्नियों को लेकर के आए तो कन्हैया ही भील बन करके गोप बन करके आए और अर्जुन वैसे अपनी पत्नियों को छुड़ा करके ले गए। और न अर्जुन का गांडी में चला न कोई धनुष चला। कन्हैया ने बता दिया कि अर्जुन तुम्हारा जो ये गांडी में है ये भी मेरी शक्ति से चलता था, अब इस दुनिया में मैं नहीं हूँ संसार में, इसलिए तेरा गांडी दीजिएगा। अर्जुन तो रोते हुए हंसता पड़ा। मेरे गोविंद ने मुझे सेवा सौंपी की छोटी सी, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो तो गोविंद ही थे जो छुड़ा करके ले गए। युधिष्ठिर महाराज का सारा प्रधान था। युधिष्ठिर महाराज तो और तुरंत फैसला किया। इतना बड़ा बल पांडवों ने एक क्षण में त्याग किया। कोई लोग नहीं, कोई ममता नहीं किसी से, घर से दौलत से परिवार से परिवार से। बोले गोविंद नहीं रहे इस दुनिया में, मेरा गोपाल इस दुनिया में नहीं रहे, अब तक
उनकी माता ने तो जैसे सुना गोप में चला गया है, धड़ाम से गिर गई और 1 मिनट में प्राण आ गया। ये गोविंद ही नहीं रहा था और पांडवों ने तुरंत खाना राज्य की कही जा रही है और छोटा सा बालक है उसी को बात परीक्षित का बाबा वो तो बहुत छोटा था, बोले बेटा चिंता नहीं, हमारी माँ भी थी, तुम्हें सब नीति की शिक्षा बताएगा, हमारी गुरुदेव तुम्हें धर्म संस्कार देंगे, धर्म का ज्ञान और बेटा ध्यान रखना, दो बातों का ध्यान रखो। पहली बात, कर्म में शत्रु भी एक बार आ जाए, कैसा भी शत्रु है, पांडव कहते हैं एक बार आपके सर में आ जाए, एक मौका उठा दे। दूसरी बात, सदा अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? न इसकी जाने की तिथि न इसकी आने की तिथि, आती उसकी अतिथि का सम्मान करना, गौ ब्राह्मण सबको सदा नमस्कार करते रहना, उनकी सेवा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर के पांडव चले गए हिमालय के लिए। सबसे पहले द्रौपदी का पतन, सभी पांडवों का पतन हो गया, सहज शरीर तो केवल दुष्टल महाराज। पर जो उपदेश राजा परीक्षित को पांडवों ने दिया वो उसके जीवन को कल्याण में बनाया। इसलिए बचपन से दृढ़ता है और धर्म पर विश्वास परीक्षित बड़े हुए संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद, पूरी प्रजा की कामना क्यों नहीं बढ़ेंगे। परीक्षित दिनों दिन बढ़ रहे, बड़ी अवस्था हुई। विवाह हुआ, विवाह का मतलब क्या है? विवाह का मतलब ये नहीं कब सूर्य हुआ, कब सूर्य समाप्त हुआ, कब दिन निकला, कब रात हुई, बस आनंद में पड़े हुए संसार की सफाई पड़ी हुई। ये विवाह का मतलब नहीं होता। ये भगवत प्रेमियों, विवाह का मतलब ये होता है तो पहले में अकेला भगवान की पूजा करता था, अब भगवान ने हमें धर्म पत्नी दिए और दोनों बैठ करके भगवान की पूजा करते। पहले में अकेला कथा सुनने जाता था, अपने पत्नी के साथ कथा में जाता। ये होता है। कब दिन भी कभी रात भी खोए हुए पड़ी हुए, सूर्य नारायण तक पड़े हुए, राक्षस राजों की तरह पड़े हुए सो रहे वाले नहीं, हमेशा सूर्योदय से बैठे। इसलिए भगवान की कृपा से बचपन से दृढ़ता है और विश्वास है और समझ। भगवान राम जैसा राज्य किया है परीक्षित ने कलियुग में। गायों के धड़ों से दूध स्वयं निकलता था, कोई चोर डाकू लुटेरा कोई होता ही नहीं था, कोई नहीं था। धर्म का राजा और संतों के आत्मा में जाते थे, भेष बदल बदल करके गोबर डालते थे, झाड़ू लगाते थे। क्यों? देश को मुझे कोई झाड़ू लगाने नहीं की करती, मैं भारत का सम्राट राजा तो गोद बन के जाते थे, ब्राह्मण संतों की गायों की सेवा करते। ऐसा एक बार क्या, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट। एक बार उन्होंने क्या किया, विशाल खजाने में वो खोला, बोले कि बाबा के सामने के इसमें बड़े सुंदर सुंदर मुकुट रखे, देखूं सही क्या है। सबसे बड़ा मुकुट था, उसको उठा आज बाहर बनने चले गए। 10-5 साथियों को देखो तो क्या हुआ, घोड़ा जरा तेज हो गया, कुछ उधर गए, आगे से ऐसे चौराहे से आए तो कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। और ऐसा हुआ कि राजा परीक्षित का घोड़ा एकदम तेज हो गया, नितांत जंगल में क्या देखा, एक बैल है, 3 पैरों से खड़ा है, उसके सामने गाय खड़ी है, गाय माता रो रही है। हमने आपको स्पष्ट करता है, जो 3 पैरों से खड़ा है बैल के रूप में, ये धर्म है। भगवत प्रेमी हो, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ध्यान सुनो, चारों में बड़ी शांति थी सतयुग में। त्रेता आते आते 3 पैर रहे, सत्य चला गया।
और द्वापर आते आते 2 पैर रह गए और कलयुग में एक ही पैर है। ध्यान से सुन लीजिए, सत्य नहीं है कलयुग में, दया भी नहीं है कलयुग में। कलयुग में केवल दान, दान करे कल्याण। कलयुग में तो एक ही धर्म है, दान। जितना दान करोगे, दान से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। क्यों? धर्म ही कलयुग में एक ही रह गया है, वो है दान। तो इसलिए खड़ा हुआ अब पृथ्वी रूपी गाय रो रही है। ये देवी क्यों रो रही है? क्या बात है? तुम्हारा कोई बंधु, तुम्हारा कोई प्रिय तुम्हें छोड़ करके चला गया है क्या? उसकी याद में रो रही हो? जब मेरे 3 पैर कड़े कटे हुए देख करके रो रही हो? क्योंकि बैल पर 4 पैरों भी अच्छा होता है, क्यों रो रही हो? उन दोनों की बातें ये है। क्या बात? चलो, अरे आप तो स्वयं पृथ्वी हो। आपके ऊपर जब कन्हैया थे, उन्होंने लीलाएं करी थी, आपको उनका स्पर्श प्राप्त हुआ। अब गोविंद अपनी लीला समाप्त करके धाम को चले गए। शायद मुझे लग रहा है उन्हीं की याद हो गई। पृथ्वी ने कहा, आप स्वयं धर्म है महाराज। धर्म को बार बार प्रश्न करता है, उससे और धर्म बढ़ता है। इसलिए कलयुग में धर्म लंगड़ा है। कलयुग में धर्म क्या है? अंगूर है, लंगड़ा है, उसको सहारे की जरूरत है। सहारा मिला तो धर्म चल पड़ता है। यहाँ कहा ये सहारा मिलेगा, सबका सब मिला है तो कथा शुरू हो, यही तो धर्म है। और क्या? सबका थोड़ा थोड़ा सहारा, इसको कहते हैं धर्म। तो इसलिए भगवान की कृपा से दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे और उनके पास में आई। बोली, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके 3 पैर किसने काटा? मेरे राज्य में ऐसी ना अधिकार कार्य किसने किया? किसने भ्रष्टा की है? उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे दंड दूंगा। आज तक ऐसा है। तो धर्म रूपी बैल कहता है महाराज परीक्षित, किसका नाम है? कर्मकांडियों का नाम लो तो कर्मकांडी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचराज, और जो जस कर सो तस फल चाखा। तो मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा। कौन काउ सुख दुख करे दाता और नचिक से कर्म भोग सुने भ्राता। मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा महाराज। लेकिन और निमंता शास्त्र के जानकारों की बात करूं तो हम कहते सुख कुछ होता नहीं, सुख कुछ है। ये मन की कल्पना है। जिसको सुख मान लिया तो सुख है, और सुख मान लिया तो सुख है। वास्तव में न तो कोई सुख है और न कोई सुख है। जो सुख हमको हजला खाने में मिलता है, वही सुख गाय भैंसों को हरी घास खाने में मिलता है। जो सुख डल्लप के गद्दे पर एसी में सोने से हमें मिलता है, वही एक किसान को खेत में हाथ का तकिया लगाने से सोने में सुख मिल जाता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान को जब तुमको गद्दे में मिल जाए। ये सब सुख और सुख मन की कल्पना है सज्जनों, कुछ नहीं होता। दोनों की बात सुन रहा था, बोले मैं उसको दंड दूंगा। ऐसे कहकर के राजा परीक्षित वहां से चले तो देखा लंबा तगड़ा काला बड़ी बड़ी नीचे लाल लाल इसकी आंखें हैं और चौथे पैर को भी काटने के लिए तैयार हुआ। 2 मिनट उसको क्या प्रसंग पहुंचा लगा। तो इसलिए तो राजा परीक्षित का सावधान, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में तेरी हिम्मत कैसे है? कलयुग ने देख लिया ये जो परीक्षित है मुझे मार देगा। तुरंत चरणों में गिर गया, परीक्षित महाराज ने कहा, मेरे बाबा कहते थे एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। चलो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम कौन हो बताओ? महाराज मैं कलयुग मेरे राज्य में कैसे आ गया? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? बोली महाराज कहाँ जाऊँ? मेरे राज्य से बाहर चला जा, जहां तक मेरे राज्य की सीमा है। कहाँ जाऊंगा? हे राजन, सारे संसार में तो तुम्हारा राज्य है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कोई मुझे छोटी सी जगह दे देते, आपका बड़ी करुणा होगा। तो उन्होंने कहा धूप पाशाओं रहते थे, ध्यान में बैठे थे, कोई जवाब नहीं मिला तो मरा हुआ सब तुम्हारे पिता के गले डाल करके चले गए। अब तो समझी बालक का क्रोध एक वक्त तुम्हारा तुरंत दौड़ करके आश्रम में आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख कर एक क्रोध में
भर गया और तुरंत जलाने विचार नहीं किया, तुरंत गंगा जल हाथ में लेके संकल्प कर लिया, हे भारत के सम्राट राजा परीक्षित, तुझे बड़ा अहंकार है, मैं भारत का सम्राट हूँ, मेरे मेहनत पिता जो भगवान की तपस्या कर रहे थे, तूने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला, मैं ऋषि तुझे श्राप देता हूँ, इनका इस सर्प का पूर्वज जो तक्षक है उसके काटने से तेरी आज से ठीक 7 दिन तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, फिर मर जाएगा। मुझे बड़ा अहंकार है, मैं भारत का सम्राट और रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली। अब मैं आपको बताना चाहता संत के लक्षण कैसे होने चाहिए, भगवान के भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए। तो अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उतार करके ऐसे रख दिया और मुस्कुराया। सभी हंसने लगे कि कोई संत ने जैसे मजाक की होगी, किसी संत ने मेरे साथ विरोध किया होगा। और सामने जब को रोते हुए देखा कि क्या बात है बेटा, संगीत क्या हुआ? बोली महाराज, बोली पिता महाराज, वो परीक्षित महाराज आए थे और आपके गले में मरा हुआ सरदार चले गए। चलिए बेटा, कोई बात नहीं, हमारे राजा हैं और उस राजा की कृपा से हम सब जगह घूमते हैं, हमें चोर का डर नहीं, लुटेरे का डर नहीं, किसी जीव जंतु का डर नहीं। राजा ने सब धार अपने लिया है संतों की रक्षा का। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम्हें उनको दंड दिया है, आज के बाद ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। अरे क्या दंड दिया तुमने? तो मैंने मृत्यु दंड का दे दिया, श्राप दे दिया। आपके साथ में तक्षक काटने से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अरे नादान, कभी किसी ये क्यों हो गया था? ऐसा राजा ऐसा होना, ऐसा धर्मात्मा राजा। अरे वो तो संतों के हित है, संत और ब्राह्मणों की सेवा में तो रहते हैं, उन्हें कैसे कैसे काम देंगे? से निकल गया बाप। अरे बेटा, तुम्हें ये नहीं पता कि साधक को कैसे रहना चाहिए, संत को कैसे रहना चाहिए? प्रतीक्षाय करुणाय दयाय चात्र जंतुषु। ये बेटा, संत को तो करुणावान होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए सबके साथ। हाँ, अपने आप को तरीके से भी छोटा समझना और सदा सबकी बड़ाई करना, सबकी सेवा करना, अपने मान सम्मान की कभी इच्छा न करना। बस यही हृदय में हमेशा बात है, सदा सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, अपने आदर के सम्मान की कभी चिंता न करना। पर जो अवमान निकल चुका है, तीर से वापस नहीं आ सकता, इसलिए अपने गौरव के नाम किसी को भेजा और उससे कहा, जाओ मेरे नादान पुत्र है। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, राजा से कह दो कि सर्प के काटने वाले की मुक्ति नहीं होती, ये पक्की बात है। इसलिए राजा से कह दो 7 दिन में अगर कोई उपाय कर सकते हो जरूर करें। अब इधर राजा आए, सुनो, और मुकट उतार के ऐसे रखा, नहीं ये क्या करना? हे भगवान, मेरे यहाँ तो संतों की ब्राह्मणों का आदर हुआ है, सम्मान हुआ है, ये मैंने क्या कर किया? हे भगवान, मेरे में बिजली गिर जाए, वज्रपात हो जाए, मैं मर जाऊंगा, ऐसा अपराध मुझसे कैसे हो गया? इसलिए में कई महाराज कोई दूत पहुंच गया, दूत में जाकर के राजा से बोला, हे राजा, संगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, आपको 7 दिन में तक्षक सर्प के बसे डालने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसका आप उपाय कर सकते हो तो 7 दिन में करिए। 7 ही दिन हैं, तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है। ये कथा हमारे और आपके लिए सुनाई जा रही है, ध्यान से सुनना। 7 ही दिन है, हम पर तुम पे ज्यादा नहीं है। कितने दिन है? 7। एक सेठ का जन्मदिन था, संत के पास गया, बोले सेठ आई महाराज और इनका 80वां जन्मदिन है, 80वां, तो क्या चाहता है? आशीर्वाद, कुछ 7 दिन बढ़ जाएगा। महाराज तो सेठ जी काफी सेठानी काफी, हम तो तुमसे आशीर्वाद लेने आए थे, हमारा जन्मदिन तो तुमने मरद कर दिया। अब संतों की भाषा को हर व्यक्ति समझ जाएगा, संतों की भाषा को सब सही समझ सकता है। तो 7 ही दिन होते हैं तो सही में, 7 से 8वां दिन तो कोई होता नहीं। तो 7वें दिन में मरने का श्राप लगा था और 7वें दिन कथा होती है, 7 ग्रंथि हमारे होती है और 7 ही बार होते हैं।
प्रेम से बोले, साथ से हमारे जीवन का बहुत लगाव है। अब तो भगवान की कथा से संत ने कहा, तुरंत देखिए इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा राज, सब कुछ तुरंत छोड़ दिया राजा ने। और राजा ने कहा, कमी हे ऋषिवर सुनो, अंगी ऋषि ने मुझे 7 दिन में मरने का जो श्राप दिया है वो अच्छा था, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर ऋषि ने मेरे साथ अन्याय किया। क्यों? कि मुझे 7 दिन, अरे इस संत अपराधी शरीर को 7 दिन तो क्या, मैं तो 7 सेकंड में ही मैं साथ रखना चाहता था, और क्या करूं, अब तो उनको 7 दिन जीना पड़ेगा। इस संत शरीर ने एक संत का अपराध किया है, मैं तो सोचता हूँ बिजली पात हो जाए मर जाऊं, लेकिन अब तो मुझे 7 दिन जीना ही पड़ेगा। और इससे बड़ा सत्य जीवन में क्या होगा? अब कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन जीऊंगा? कोई नहीं कह सकता है। अरे एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, सब कुछ छोड़ करके दुनिया जी पे चले। एक धोती, कोई पहनी, कोई लपेटी, सीधे राजा को अपने राजा से कोई मोह नहीं किसी को, बोले मरना साथ शरीर त्यागना है, बहुत किससे कमे। चली गई गंगा, कल नानी गंगा की धारा में जाकर बैठते, जीवन का क्या भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, कब निकल जाए, कब निकल जाता आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि अनंत हरि कथा अनंता कयानी सुनाई बहु भेदे बहु संख्या। हरि तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, इसको कभी अंत होता नहीं। आज की वाणी का मैं लाभ लेता हूँ, और कल से सुखदेव जी गति में बैठ करके कल से श्री भागवत की कथा, सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ी बड़ी भारत की कथाएं सुंदर सुंदर राजाओं की भगवान की आएंगी। तो कहा सब कारणों से लेकर के आज जैसे आइए 3 बजे पाठशाला में आ जाओ, मैं 3 बजे
है ना। सभी सभी आरती करना प्रेम से और जो प्रसाद ग्रहण होगा सभी समझाना। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे, देखो छवि में तो बल बल जाऊं, मेरे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं तो शीश झुका, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मात यशोदा तुम्हे लाड लड़ावे, मात यशोदा तुम्हें लाड़े लड़ावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, तेरे चरणों में मैं तो बल बन जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम सहित तेरी आरती गावे, प्रेम सहित तेरी आरती गावे, राधा माधव के पग पावे, राधा माधव के पग पावे, पास सदा में तो नवन को पाओ, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि त्वं जगन्नाथमेव त्वमेव विज्ञानदल्लं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम दलेन शीघ्रेण कर्ण विनियोगः, ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, समेहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः, पशुभ्यां सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम्। जगनेन जगनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः साञ्जदेवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरिः ओम् पवनपुत्राय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातकरवीररसालपुष्पै विल्वा प्रवालतुलसीदलमन्दरे विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री परीक्षित जी महाराज के धर्म की धर्म की अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो आज के आनंद की जय हो सभी भक्तन की जय हो नगर खेड़े की जय हो गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो बालाजी महाराज की जय हो जय जय श्री राम।